दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यूपी बोर्ड में कक्षा 10 के इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा। इसका समय 3 घंटे 15 मिनट रहने वाला है। 70 नंबर का आपका पूर्णांक है और एक जनरल इंस्ट्रक्शन जो सामान्य निर्देश दिए जाते हैं वो पढ़ लेते हैं। पहले 15 मिनट स्टूडेंट्स को पेपर पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए होता है। ये तो सिंपल सी बात है और सभी नंबर उसके क्वेश्चन के नंबर उसके आगे लिखे गए हैं, ये भी सही बात है। रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। उसका उत्तर देने से पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छी जानकारी हो जाए। पहला सेक्शन है रीडिंग वाला। यहाँ पे सेक्शन से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कही गई है कि ये सेक्शन स्टार्ट करें तो उसी का पूरा ख़त्म कर लें, पर इसे ऐसे ही करना चाहिए। अगर सेक्शन ए स्टार्ट किया है तो आपको पूरा इसे ख़त्म करना चाहिए, फिर सेक्शन बी स्टार्ट करना चाहिए। पहले सेक्शन में पहला क्वेश्चन जो होता है, यहाँ पे आपको इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना होता है। उसके बाद इसके क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहले 2 क्वेश्चन 3 नंबर के हैं, बाकी के 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। टोटल को हो जा रहा है 3-3 6 2-2 4 4 से 10 नंबर के टोटल क्वेश्चन हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि 3-3 2-2 का ही हो, ये अपन घुमा फिरा भी सकते हैं। टोटल 10 नंबर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि इस पैसेज को पढ़ करके इसका आंसर देना होगा। सेक्शन ए खत्म हो जाता है, सेक्शन बी राइटिंग वाला स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे आपको लिखना होता है। दूसरे क्वेश्चन में एक लेटर लिखना होता है। अब यहाँ पे फ्रेंड को बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करने वाला लेटर है और या फिर एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं, प्रिंसिपल को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 4 नंबर का ये क्वेश्चन रहने वाला है, इन दोनों में से एक कर सकते हैं। अगले वाले प्रश्न की बात करें, तीसरा प्रश्न स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे आपको एक रिपोर्ट लिखना होता है या फिर आपको लिखना होता है एक एसे। आप एक रिपोर्ट लिख सकते हैं या फिर एसे लिख सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, दोनों में से एक लिख सकते हैं आप, कुछ भी किया जा सकता है। सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है जहाँ की ग्रामर की हो जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है ये और इसमें जो क्वेश्चन रहने वाले 1 गुणित 5 दिखाई दे रहे हैं, यानी 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, सभी 1 नंबर के होने वाले हैं। यानी टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर ये होने वाला है और सभी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, उठा के उसमें भरना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि 5वां क्वेश्चन हो जाता है। चेंज इन द फॉलोइंग, यहाँ पे चेंज करने के लिए है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव, एक्टिव, यही सब कुछ है। जैसा भी ब्रैकेट में कहा जाता है वैसा ही उसने चेंज करने के लिए यहाँ पे है। टोटल ग्रामर है ये और यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये जो स्पेलिंग है इसको भरने वाला भी एक हिस्सा मिल जाता है। पर ये टोटल 5 क्वेश्चन है, सभी 1-1 नंबर के हैं, तो 5वां 5 नंबर का क्वेश्चन है, ख़त्म हो जाता है। फिर छठे पे आ जाते हैं जहाँ पे ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन इंग्लिश हो जाता है। 5 नंबर के क्वेश्चन होता है, हिंदी में बहुत सुंदर से लिखा गया है, इसको आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होता है। फिर आ जाते हैं लिटरेचर वाले सेक्शन डी में। यहाँ पे आपको 7वां जो क्वेश्चन मिलता है, तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपका आ जाता है कहानी वाला सेक्शन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहानियाँ जो दी गई इसको पढ़ना है और इसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दोनों का आंसर देना है। दोनों 2-2 नंबर के दोनों होते हैं। 8वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा है आंसर द फॉलोइंग इन 60 वर्ड। किसी एक क्वेश्चन का आपको 2 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है, वो भी 60 वर्ड में। अच्छा, यहाँ पे जो 60 वर्ड लिखा गया है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि जैसे कि यहाँ पे इन, अबाउट, ये पूरा टोटल हर एक जब वर्ड्स को गिनते हैं तो वो भी एक वर्ड काउंट होते हैं, ठीक है। जैसे IN लिखा है, इन, ये भी एक वर्ड है। IS लिखा है, इस, ये भी एक वर्ड है। अगर आई आप प्रयोग करते हैं तब पर भी एक वर्ड है। तो ये ऐसे करके 60 वर्ड का होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए। इसके नज़दीक में हो जाएगा, 58 भी चल जाता है, 63 भी चल जाता है, 65 भी चल जाएगा। आप इतने वर्ड्स के, मतलब एक सेंटेंस कंप्लीट होता हो ऐसा कुछ लिखिए, ठीक है। सेंटेंस पूरा कंप्लीट होता हो ऐसा लिखना होता है। ये नहीं कि 60 वर्ड का है तो 60 पे ही रुक जाना है, उससे कम भी चल जाएगा, ज़्यादा भी चल जाएगा, बट सेंटेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब अगला वाला 9वां नंबर क्वेश्चन है जो है, उसमें भी 25 वर्ड्स के लिखना है भैया। टोटल 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, 25 वर्ड्स में देना है। इसका मतलब है 25 से 30 भी हो सकते हैं या फिर 25 से 21 वर्ड में भी आप आंसर दे सकते हो। उसके नियर अबाउट होना चाहिए और कभी भी वर्ड्स आपसे गिने नहीं जाते हैं, बट आपका सेंटेंस क्या है वो कंप्लीट होना चाहिए, तो इतना चल जाता है, नियर अबाउट चल जाता है, ठीक है। 10वें क्वेश्चन में आ जाते हैं।
10वें क्वेश्चन में है भैया लिस्ट, यहाँ पे मैच करना है, बस सिंपल सा है, जैसा लिखा है वैसे लिख करके मैच कर देना है। 3 नंबर का टोटल क्वेश्चन होता है। अच्छा, ऊपर वाले जो 25 वर्ड वाले क्वेश्चन थे वो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन थे, टोटल 4 नंबर के थे। यहाँ पे मिलाने वाला ये आपका हो गया 3 नंबर का। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि यहाँ पे इसको सही से पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ पे 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब ये आपको एक कविता पढ़ करके उसके क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ठीक, 12वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है सेंट्रल आइडिया लिखना है, 2 में से एक का लिखना होता है। 2 में से सेंट्रल आइडिया लिखना है केवल एक का, या फिर आपको 4 लाइन लिख देना है किसी कविता का। एक सेंट्रल आइडिया लिखिए या फिर एक 4 लाइन की कविता लिखिए जो इस पेपर में ना आई हो, वही लिखना है। ठीक है, नहीं तो अब पता चला ये ऊपर वाला जो दिया गया यही 4 लाइन छाप दो, ये वाला नहीं चलेगा, चीटिंग हो जाएगी। अगला आ जाता है क्वेश्चन जो कि पोएम से ही रहने वाला है शायद, और वहीं से ही रहेगा। 25 वर्ड में 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। 3 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं, 25 वर्ड्स में देना है। ठीक है, 25 वर्ड्स कहा गया तो उत्तर पहुंचा देंगे। एक सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए, उसके बारे में आप बता रहे हो, अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, 2-2 नंबर के दोनों रहने वाले, टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। अच्छा, सेंट्रल आइडिया जो रहने वाला कविता लिखेंगे वो 4 नंबर का रहने वाला है। 4 लाइन की कविता लिखेंगे तब पर भी 4 नंबर मिलेंगे, एक सेंट्रल आइडिया लिख देंगे तब पर भी 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पे भैया क्वेश्चन है 4 नंबर का, और इसमें आपको केवल एक क्वेश्चन का आंसर देना है, वो भी 60 वर्ड्स में होना चाहिए। 2 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। 15वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स हो जाता है। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चन करने ही है, 2 नंबर के ये हो जाता है। ये 15वें के ए वाला सेक्शन, 15वें के बी वाले सेक्शन में आ जाते हैं। तो 2 नंबर का टोटल क्वेश्चन है, 1+1 है भैया। यहाँ पे भी फिलिंग द ब्लैंक, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसा भी है, और यहाँ पे कुल मिला के मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चंस पढ़ना है और यहाँ से उठा करके कोई एक यहाँ से फिल कर देना है, और इसी के साथ ये पूरा पेपर आपका समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आपका पेपर कैसे आएगा इंग्लिश वाला ये आपको पता चल गया होगा।